गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की अगली पोएम शुरू करने जा रहे हैं। सौहार्द सोमानस्य। जहीर कुरैशी 1950। जीवन परिचय। जहीर कुरैशी जी का जन्म सन 1950 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ। यह बहुत बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। आधुनिक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में जहीर जी विद्यमान है। इनकी रचनाएं मराठी, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं में अनुदित की हुई है। इनके द्वारा लिखे गए दोहों पाठकों को संत कबीर की याद दिलाते हैं और यही इनके लेख को महानता एवं विशेषता है। इन्होंने कई गज़लों का भी लेखन किया है। साहित्य में विशेष योगदान देने के कारण इन्हें इनकॉर्पोरेटेड सम्मान व गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर कभी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। पद्य परिचय। दोहे। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में लघु होता है। प्रस्तावना। सौहार्द सोमानस्य इस कविता में कवि जहीर कुरैशी ने छोटे बड़े का भेदभाव, नफरत व स्वार्थ की भावना का त्याग करने का संदेश दिया है और प्यार की भावना को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी है। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो छोटा मैं हूँ बड़ा, यानी कवि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बातें कैसी है? निर्मूल। निर्मूल यानी निरर्थक, मीनिंगलेस ये बातें है। वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, फिर वो उम्र के हिसाब से हो या अपनी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से हो, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, ये सारी बातें कैसी है? निरर्थक है, मीनिंगलेस है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। कवि यहाँ पर बता रहे हैं उड़कर सिर पर बैठती, यानी यहाँ व्यक्ति को छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े होने की बातें कैसी है? निरर्थक होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है वह हवा के झोंके से हवा के झोंके से उड़कर अपने सिर पर ही बैठ जाती है। देखो, हम चलते हैं और चलते समय अगर हवा का झोंका भी आता है तो वो नीचे जो जमीन पर होती जो धूल होती है वही क्या होती है? हमारे सिर पर बैठ जाती है। हमारे पैरों के नीचे की धूल ही हमारे सिर पर बैठ जाती है। यानी दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी कभी अवसर पाकर बड़ा हो जाता है। यानी जिसे हम कहेंगे कि नहीं ये व्यक्ति तो छोटा ही है वगैरह वगैरह, तो ऐसे कभी कभी अवसर आ पड़ेंगे कि वो व्यक्ति क्या होता है? अवसर पाकर वही क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना है, हमेशा सबको एक समान हमें मानना है। और समझ में आया? पहले स्टांजा में वो क्या बता रहे हैं? हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पैरों के नीचे की धूल होती है वही आकर हमारे मस्तिष्क पर बैठ जाती है, हमारे सिर पर बैठ जाती है। यानी दुनिया में किसे हम छोटा कहते हैं, अगर उसे चांस मिल जाए तो वही क्या होता है? बड़ा आदमी बन सकता है, बड़ा बन जाता है। इसलिए हमें छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यारे जोड़ सके तो जोड़। नफरत ठंडी आग है प्यारे। देखो, कवि के मतानुसार ठंडी आग ऊपर से भले ही लगे कि वह बुझ गई है, लेकिन अंदर से वह जलती रहती
है। ठंडी आग अगर हम देखेंगे तो ऐसे लगता है कि बुझ गई है, लेकिन हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो जलती रहती है। वैसे ही नफरत भी उसी ठंडी आग के समान है। मनुष्य में इसमें जलना छोड़ देना चाहिए, इसमें जलना नहीं चाहिए, दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। देखो कई बार मनुष्य के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तिरस्कार होता है। क्या होता है, उसके वजह से हम मन ही मन में दूसरों के प्रति जलते रहते हैं, मन में ईर्ष्या भाव निर्माण होता रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को भी तकलीफ होती है और हमें भी तकलीफ होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नफरत की जो भावना है उसे मन से निकाल देना चाहिए। यदि मनुष्य को हो सके टूटे दिल को प्यारे जोड़ सके तो जोड़। यदि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बातें निरर्थक होती है, वो कैसी होती है, निरर्थक होती है। देखो कभी नफरत से क्या हो जाता है कि दो व्यक्ति है, समझो उनमें झगड़ा हो गया है, तो नफरत से क्या हो जाएगा, नहीं वो ऐसा ही है वो वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के मन में नफरत द्वेष की भावनाएं बढ़ती जाएगी और दोनों को तकलीफ होती जाएगी कि कभी ये मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन अगर वही बातें बैठकर हमने दो अच्छे से सुलझाई तो क्या हो जाएगा कि नहीं इसमें गलती मेरी भी थी तुम्हारी भी थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, वही टूटा हुआ रिश्ता क्या हो जाएगा, अच्छे से जुड़ जाएगा। इसलिए कभी भी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला गलत है तो हमें दो बातें उससे करनी चाहिए कि नहीं बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, तो शायद जो रिश्ते टूटे हैं वो हम जोड़ पाएंगे, बराबर कि नहीं। इसलिए नफरत कैसी है, ठंडी आग के समान है, वो बुझी हुई दिखती है कि नहीं बाबा मेरे मन में कुछ नहीं है, फिर भी वो जलती रहती है। इसलिए हमें नफरत छोड़कर टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करना चाहिए, ऐसे कवि हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। पौधों ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। देखो अभी यहाँ पर जो है कवि ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि मनुष्य के मन में, हृदय में स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। स्वार्थ की, अहंकार की जो भावनाएं होती है उसे त्याग देना चाहिए। पौधों ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, पौधे पर फूल खिलते हैं, वह पौधे लोगों को अपने फूल बांटते हैं। फूल बांटते समय वह किसी से उसका नाम नहीं पूछता, बराबर है। हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या फिर हमारे बगीचे में, साइड में बगीचे में वगैरह फूल होंगे, वो फूल हम लेकर आते हैं, लेकिन वो हम तोड़ने से पहले या लेने से पहले वो फूल हमसे पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम क्या है वगैरह, नहीं पूछते। उस समय वो कुछ भी नहीं पूछते। फूल बांटते समय वह किसी से उसका नाम नहीं पूछता। आखिर उसके पास किसी के लिए स्वार्थ की भावना नहीं है। लेकिन मानव क्या है, मानव इतना स्वार्थी है कि उसने स्वार्थ के कारण न जाने कितने बुरे काम किए हैं। वह स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। यहाँ पर पौधों का उदाहरण देकर उन्होंने हमें समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए। ये स्वार्थ की भावना जो है वो मनुष्य ने ही निर्माण करके रखी है, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। हमेशा हमें पौधों का उदाहरण सामने रखना चाहिए कि वो जो हम फूल लेते हैं उस समय वो किसी से पूछते हैं, अपना नाम वगैरह पूछते नहीं हैं। वो हर एक को खुशी देने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य की स्वार्थ भावना यहाँ पर दिखलाई दे रही है कि उसने स्वार्थवश उसने क्या किया है, अपने हित के लिए क्या किया है, स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक है, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो भारत देश जो है वो हम कहते हैं ना विविधता में एकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से धर्म से अलग है, भाषाओं से अलग है, भाषाएं हमारी अलग है, फिर भी हम सब एक है, क्योंकि हम सभी ये जो है भारतीय है। भले ही हमारे रंग रूप अलग है, हमारी भाषाएं अलग है, फिर भी हम सब एक है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषताएं है। अनेकता में एकता क्या है, हमारी देश की विशेषता है। यानी यहाँ पर कवि ने जो है हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें भेदभाव को तज कर क्या करना चाहिए, एकता को महत्व देना चाहिए। देखो अगर एकता होगी तो क्या होगा,
हम सब एक बनकर रहेंगे, हमारे देश की रक्षा हम कर पाएंगे, दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएंगे। और एकता में ही सच्ची ताकत होती है, जिसके वजह से हम सुख से और सुकून से हमारी जिंदगी बिता पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश में धर्म अलग है, भाषा अलग है, फिर भी हम सब एक है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी कभी अनेक, यानी कि भले ही हमारे रंग रूप अलग हो, फिर भी हम सब एक है। अनेकता में देशता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हम जाति, धर्म, रंग रूप के, धर्म, भाषा से हम अलग नहीं है, हम सब भारतीय है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। बहुत ही महत्वपूर्ण अहम बात यहाँ पर जो है कवि ने कही है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, नकद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पर दुनिया में कवि कुरैशी जी है, उन्होंने क्या किया है, वास्तविकता हमें यहाँ पर दिखलाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उसके बदले में उसे प्यार ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसा कहते हैं ना हमारे में। तो जैसे आप दुनिया में व्यक्ति अगर किसी से प्यार करता है तो उसके बदले में उसे प्यार ही मिलता है। प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पर कवि कहते हैं किसी को भी समाज में सम्मान और प्यार अपने आप नहीं मिलता। प्यार तो नकद का काम है, वह कभी उधार नहीं रहता। यानी तुम सामने वाले से देखो, अगर सामने वाला हमसे ठीक बात नहीं करता लेकिन हम प्यार से उसके साथ बात कर रहे, 1 दिन 2 दिन 6 दिन 7 दिन, लेकिन 10वें दिन वो व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे से प्यार से हमारे साथ बात करने वाला ही है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सामने वाले से प्यार से बात करनी चाहिए, सामने वाले से प्यार से रहना चाहिए। क्योंकि हम दूसरों से अगर प्यार से रहते हैं तो हमें भी उसके बदले में प्यार ही मिलने वाला है, वो उधार नहीं रहता। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कण से माना। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। जर्रा यानी अत्यंत छोटा कण। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खुदा हर जर्रे में है, छोटे छोटे कण में सर्वत्र विद्यमान है। हम कहते हैं ना, हमारे आजू बाजू में हर जगह खुदा विद्यमान है, भगवान विद्यमान है, भगवान होते हैं। छोटे छोटे कणों में भी भगवान होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक कण में भगवान का भी निवास होता है। हर एक छोटे कण में भगवान का निवास होता है। सबका मालिक एक ही है। सबका मालिक कैसा है, एक ही है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है वह किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे, किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। यहाँ पर भगवान एक ही है, भले ही अलग अलग भगवान के नाम हो, लेकिन सबका मालिक कैसा है, एक ही है। भगवान भले ही अलग अलग हो, जरे जरे में, छोटे छोटे कणों में भगवान विद्यमान है। हमारे आजू बाजू में हर एक कण में भगवान विद्यमान है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग हो, फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। ऐसे कवि हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, प्यार से बढ़े, प्यार से प्यार। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि ने हमें यहाँ पर सिखलाने का प्रयत्न किया है। देखो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं। हमने पहले जो स्टांजाएं देखी उसमें उसने क्या कहा है। पहले स्टांजा में उसने बताया है कि तू छोटा मैं बड़ा, ये जो इंसान मानता है वो बहुत ही गलत बात होती है। क्योंकि जो हमारे पैरों के नीचे की धूल होती है वही स्वयं हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। और कभी अगर किसी को चांस मिले तो छोटा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त कर सकता है। इसे छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। नफरत के बारे में उन्होंने बताया कि नफरत ठंडी आग के समान होती है। हमें उन्होंने पौधों का उदाहरण देकर कहा है स्वार्थ की भावना को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में भले ही अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम कैसे हैं, एक है। प्यार की भावना के बारे में उन्होंने बतलाया है, भगवान के रूप अलग अलग हो फिर भी सबका मालिक कैसा है, एक है। यह भावना हमारे मन में है। यहाँ पर कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जीवन उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर वो कहते हैं इसलिए हम प्यार की करते साज संभार। इसी सारी बातों के वजह से हम प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना अपने हृदय में साज संवार कर रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो प्यार की भावना है वो हमारे मन में साज संभाल कर यानी संभाल कर हम रखते हैं। प्यार की भावना को अपना कर हम हमारे मन में रखते हैं। नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार, क्योंकि क्या होता है, नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार लुटाने से प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, आप सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ऊंचा नीचा बात करते हो, उससे नफरत से बात करते हो, तो वो व्यक्ति क्या आपका सम्मान करने वाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उसके मन में आपके प्रति नफरत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्यार से बात करते हो तो नफरत करने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? प्यार से बातें करने लगेगा। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि नफरत करने से क्या होती है? नफरत बढ़ती जाती है। बराबर है। रिश्ते, इससे क्या हो जाएगा? रिश्ते टूटते जाते हैं। हम रबर बैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, खींचोगे दोनों साइड से, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन संभाल कर रखोगे, अच्छे से लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वही किसी चीज की सुरक्षा कर पाएगा। इसलिए नफरत करोगे तो दूसरे के मन में भी नफरत हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर आप प्यार से बातें करोगे तो प्यार से प्यार ही बढ़ने वाला है। इसलिए हमें नफरत की भावना छोड़कर प्यार से बातें करनी चाहिए। प्यार से हर एक व्यक्ति से व्यवहार हमें करना चाहिए। भांति भांति के फूल है बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। यहाँ पर देखो, कवि हमें यहाँ पर बतला रहा है कि भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हमारा भारत देश भी देखो, अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेक रंग रूप के लोग यहाँ पर रहते हैं। बाग की शान, उसमें खिलने वाले विविध रंग रूप के फूल होते हैं। बराबर कि नहीं? बाग की शान कैसे होते हैं? बागों में खिले हुए विविध भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के फूलों के, फलों के रंग रूप से ही होते हैं। बाग में वृक्ष की डाली पर लगने वाले फल भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। वह कवि कहते हैं कि उनके लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश की विविध फल फूल रूपी बगियों की शान के जैसा है। हमारा हिंदुस्तान कैसा है? विविध फल फूल रूपी बगिया की शान के जैसा है। यानी अलग अलग भांति के लोग हमारे देश में रहते हैं। यही हमारे देश की क्या है? सबसे बड़ी शान है। जैसे बगिया की जो गार्डन्स वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग कलर के फूल हम देखते हैं, फल देखते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा वो लगता है। उसी तरह ये जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान के जैसा ही है। ऐसे यहाँ पर कभी हमें समझा रहे हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, कई बार हम क्या करते हैं? ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म, वंश, जाति, संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि जाति धर्म के नाम पर क्या किए जाते हैं? झगड़े किए जाते हैं, झगड़े लगाए जाते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को भला बुरा करते रहते हैं। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। उसी ईश्वर ने कवि के सपने में आकर कहा है कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसी भगवान ने क्या कहा है? जाति धर्म के नाम पर जो लोग झगड़ते हैं, वो झगड़ना ईश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो, हम सब कैसे हैं? भगवान की संतान है और सबका मालिक एक है, ऐसा हम कहते हैं। तो किसे अच्छा लगेगा कि हम ऐसे नामों पर लड़ रहे हैं? तो कवि का यह बताने का मतलब है कि भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह सब व्यर्थ अर्थात मानवता के खिलाफ अमानवीय है। देखो, ये जो लड़ना झगड़ना, इससे क्या होता है? मानव दूसरे मानव से ही लड़ता है। सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता है। इसलिए हमें इन सब बातों को छोड़कर मानवता के खिलाफ अमानवीय जो बातें हैं वो सब व्यर्थ है। मानवता, इंसानियत को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। कितना अच्छा हो जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखो, यहाँ पर कवि ने एक अभिलाषा चाहिए। कवि चाहते हैं
कि कितना अच्छा हो जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यहाँ पर कवि चाहते हैं कि भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहे। अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा होगा जब सभी भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाए, एक दूसरे को सुख दुख में शामिल होना सीख जाए, दूसरों को तकलीफ समझ में आ जाए, दूसरों की भावनाओं की कदर करना व्यक्ति सीख जाए, तब कितना अच्छा भारत जो है वो निर्माण हो जाएगा। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग आपस में एकमत होकर एकता स्थापित करें। ये तभी संभव हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो जाएगा कि इस आए दीप समीप, यानी सभी लोग जो है वो आपस में एकमत होकर एकता मानकर एकता स्थापित करें, हम सब एक है इस भावना से आगे चलते रहे, तभी बहुत अच्छा होगा, तभी हमारा भारत बहुत ही सुंदर लगेगा, तभी ये जो भारत है वह क्या हो जाएगा, एकता से परिपूर्ण हो सकेगा। यहाँ पर देखो, ये जो पूरी कविता हमने देखी, इसमें पहले स्टांजे में हमने क्या देखा है, पहले स्टांजे में हमने देखा है कि किसी को छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए। दूसरे में हमने देखा है नफरत कैसी होती है, ठंडी आग के समान होती है, और हमें क्या करना चाहिए, उसे छोड़कर हमें व्यक्ति के दिलों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि नफरत से दिल टूटते ही है और प्यार से दिल जुड़ते हैं। पौधे का उदाहरण उन्होंने देकर मानव की स्वार्थ वृत्ति का उदाहरण उन्होंने दिया है कि पौधा जब फूल बांटते हैं तब वो समय वो किसी को नाम नहीं पूछते, वह जो मनुष्य है वो स्वार्थ में के कारण न जाने कितने बुरे कर्म करता है और स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ वह बुरा व्यवहार करता है। नेक्स्ट चौथे पद्य में उन्होंने बतलाया है कि धर्म अलग अलग है, फिर भी अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। आगे उन्होंने बताया है कि दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करे तो उसे प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा, सम्मान पाएगा, और प्यार नकद है, वह कभी उधार नहीं रहता। बाद में उन्होंने बताया है कि खुदा हर एक जर्रे में, यानी छोटे छोटे कणों में विद्यमान है, भले ईश्वर के नाम अलग अलग है फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। बाद में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना को हृदय में साथ संवार कर रखना चाहिए। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट आंसर में उन्होंने बताया है कि भांति भांति, यानी अलग अलग जो फूल होते हैं वो बगिया की शान बढ़ाते हैं, फल फूल क्या होती है, बागों की शान बढ़ाते हैं। वैसे ही हमारा हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान जैसा ही है। नेक्स्ट आंसर में उन्होंने बताया है कि ईश्वर के नाम पर सभी धर्म, वंश, जाति, संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं, और कवि ऐसे कहता है कि ईश्वर ने उन्हें सपने में आकर कहा है कि लोगों का इस प्रकार लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, यह सब क्या है, मानवता के खिलाफ है, अमानवीय व्यवहार है। और बाद में उन्होंने कहा है कि कवि चाहते हैं, नेक्स्ट लास्ट स्टांजा में हमें यह समझ में आता है कि कवि चाहते हैं कि भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहे, जिसके वजह से अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा होगा जब भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाएंगे। यह तभी संभव होगा जब सभी लोग आपस में एकमत होकर एकता स्थापित करें। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी सौहार्द सोमानस से ये जो कविता है वो खत्म हुई है, समाप्त हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो अभी आप क्या करोगे, कविता का नाम लिखोगे, ठीक है। नोटबुक में क्या करोगे, कविता का नाम लिखोगे। कविता का नाम लिखने के बाद ये जो कवि का नाम लिखने के बाद प्रस्तावना जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि सौहार्द सोमानस्य, इस दोहे में कवि ज़हीर कुरैशी ने छोटे बड़े का भेदभाव, नफरत व स्वार्थ की भावना का त्याग करने का संदेश दिया है और प्यार की भावना को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी सलाह दी है। तो ये प्रस्तावना आप लिखने वाले हो। ये प्रस्तावना लिखने के बाद आपके स्क्रीन पर जो शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं उस शब्दार्थ को आपको लिखना है, ठीक है। पहले प्रस्तावना लिखोगे, फिर शब्दार्थ आप लिखने वाले हो, ठीक है। ये आपका लिखकर होने के बाद
जो कविता का भावार्थ है उसे हमें लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है। पहले आपको क्या करना होगा, कविता की लाइंस लिखनी होगी। कविता की लाइंस लिखने के बाद ये आपको जो अर्थ है इसका, वो अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले वो छोटा मैं बड़ा, पैरों की धूल, ये दोनों जो लाइंस है वो दोनों लाइंस आपको कंप्लीट लिखनी है, आप जैसे पहले से लिखते आए हो वैसे। और फिर ये जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। नफरत ठंडी तो जोड़, यहाँ पर सेकंड स्टांजा का भावार्थ आपको सामने दिखाई दे रहा है। वो भावार्थ आपको क्या करना है, लिखना है। वैसे ही आपको तीसरे स्टांजे का भी लिखना है। पौधों ने स्कूल, पूरी लाइंस आपको दोनों लाइंस कंप्लीट लिखनी है और फिर उसका भावार्थ लिखना है। धर्म अलग कभी अनेक, यहाँ पर भी जो दोनों लाइंस पंक्तियाँ है वो पूरी लिखनी है और वो दोनों पूरी लिखने के बाद ही आपको क्या करना है, उसका भावार्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट, जो भी करता नहीं उधार, इसमें भी आपको दोनों लाइंस लिखनी है। देखो हर एक में आपको क्या करना है, हर एक पंक्तियाँ दोनों लाइंस कंप्लीट करनी है और उसके बाद भावार्थ लिखना है, आप जैसे पहले से लिखते आए हो वैसे। तो स्क्रीन पर सामने आपको सारे जो भावार्थ है वो दिखाई दे रहे हैं। जो भी करता नहीं उधार। नेक्स्ट स्टांजा है हमारा, जर्रे जर्रे में मान, इसलिए हम प्यार से प्यार। ये सारा जो है भावार्थ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ लिखते समय आपको क्या करनी है, कविता की लाइंस पूरी लिखनी है। नेक्स्ट है, इसलिए हम प्यार से प्यार, उसके बाद है भांति भांति हिंदुस्तान। ये भी दोनों लाइंस आपको कंप्लीट लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका भावार्थ लिख कर लेना है। फिर हम सब डैश डैश बेकार, ये भी पूरा लिखना है। कितना अच्छा दीप समीप, ये भी आपको दोनों लाइंस कंप्लीट लिखनी है और लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो भावार्थ लिखना है। इतना हो जाने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय दिया है उस स्वाध्याय को आपको लिखना है। व्याकरण होगा, व्याकरण छोड़कर बाकी का जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आपको क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, नोटबुक में ये सब आप लिखने वाले हो। टेक्स्ट बुक के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को भी आपको नोटबुक में लिखना है। ग्रामर विभाग छोड़कर बाकी स्वाध्याय आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ख्याल से आपको कविता समझ में आ गई होगी। क्या भावार्थ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। उस भावार्थ को आपको लिखना है। तो इस कविता से हमने क्या सीखा है, तो दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मनुष्य को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के हृदय से स्वार्थ की भावना को त्यागना चाहिए। और भले ईश्वर के नाम अलग अलग हो फिर भी वह एक है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह हमें समझ में आता है। तो हम आज यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।